नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। अभी तक हमारे महाद्वीपों की चर्चा कर रहे थे। कौन कौन से महाद्वीपों का हमने अध्ययन कर लिया? तो हमने एशिया का अध्ययन कर लिया। उसके बाद में हमने किसका अध्ययन किया? तो इसके बाद में हमने यूरोप का अध्ययन कर लिया। आगे हमने अध्ययन किया था किसका? अफ्रीका का। किसका? अफ्रीका का। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। फिफ्थ किया था हमने ऑस्ट्रेलिया का। और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो किसका है? तो वो है हमारे किसका? अंटार्कटिका महाद्वीप का। किसका? अंटार्कटिका महाद्वीप का। ठीक है, तो आज हमारा किसका अध्ययन करेंगे? अंटार्कटिका महाद्वीप का। अंटार्कटिका महाद्वीप से सबसे पहली बात तो ये है कि अंटार्कटिका महाद्वीप हमारी पृथ्वी के किस दिशा में स्थित है? तो ये हमारी पृथ्वी है। तो यहाँ पर अगर हम इसको फोल्ड कर देते हैं, ठीक है, तो इस वाले को हमने उत्तरी ध्रुव मान लिया, तो ये वाले को दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे क्या है? हमें अंटार्कटिका महाद्वीप देखने को मिलता है। कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिका महाद्वीप देखने को मिलता है। यहाँ पर अटलांटिक महासागर का क्षेत्र आता है, यहाँ प्रशांत महासागर का, यहाँ हिंद महासागर का, यानी तीनों महासागर इसके चारों तरफ विपरीत हैं। इसको हम अंटार्कटिका को अगर फोल्ड कर देते हैं तो एक तरफ प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर इससे सीमा बनाते हैं। इसको हम एक और अन्य नाम से, एक या कई अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे बात करें हम सबसे पहले किस महाद्वीप को व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से? व्हाइट कॉन्टिनेंट। व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से किसे जानते हैं हम? अंटार्कटिका महाद्वीप को। इसको निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्जन महाद्वीप। निर्जन महाद्वीप से तात्पर्य यहाँ पर कोई भी या किसी भी प्रकार की आबादी हमें देखने को नहीं मिलती। कहाँ पर? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर। कहाँ पर नहीं मिलती? अंटार्कटिका महाद्वीप पर हमें भी किसी भी प्रकार की कोई भी क्या है वो प्रजाति मनुष्य दिखाई नहीं देते। तो इसलिए हम इसको क्या नाम दे देते हैं? निर्जन महाद्वीप। आगे बात करें अंटार्कटिका महाद्वीप की, तो ये 90% ये क्या है? बर्फ से ढका हुआ रहता है। क्या रहता है? बर्फ से ढका। कितना रहता है? तो 98% भाग है वो किससे ढका हुआ है? बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, फिर बात करेंगे यहाँ पर कौन सी जो पर्वत श्रेणी है यहाँ पर देखने को मिलती है, उसकी कौन सी चोटी देखने को मिलती है? यहाँ पर एक दक्षिणी ज्वालामुखी है, माउंट इरेबस, जो सबसे दक्षिण का, पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी माउंट इरेबस है, जो सक्रिय ज्वालामुखी है। और कहाँ पर स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर स्थित है। उसके बाद में हम जानेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप के कौन सा क्षेत्र है। जैसे यहाँ पर पेम्बावार प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ठीक है, इसके पास में हमारा बेडल सागर। इस वाले क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? बेडल सागर के नाम से, बेडल सागर। ठीक है, यहाँ दक्षिण में एक और सागर देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें इसको जानते हैं हम रॉस सागर के नाम से। किस नाम से? रॉस सागर। रॉस सागर विश्व का सबसे बड़ा समुद्रीय जीव संरक्षण क्षेत्र है। जीव संरक्षण क्षेत्र है। तो वो कौन सा है? तो वो है हमारा रॉस सागर। कौन सा सागर है? रॉस सागर। यहाँ एक ज्वालामुखी देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं इरेबस। किस नाम से जानते हैं? इरेबस। इसको हमने पहले ही जान लिया था, श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप। आगे निर्जन महाद्वीप। निर्जन महाद्वीप। 98% कवर्ड क्या है? बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पर 1.6 किलोमीटर
परत है वो किसकी देखने को मिलती है? बर्फ़ की। किसकी? बर्फ़ की। यानी 1.6 किलोमीटर परत है वो किसकी देखने को मिलती है? तो बर्फ़ की देखने को मिलती है। जैसे हमारी पृथ्वी से हम 1.6 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं तो इतनी तो यहाँ पर क्या जमी हुई है? बर्फ़ जमी हुई है। तो बात की थी हमने किसके? इसे निर्जन महाद्वीप कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। 98% भाग क्या है? बर्फ से ढका है, बर्फ से ढका है। एक और नाम दिया जाता है इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। किसका? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कौन सा है? तो वो है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पर विज्ञान साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। यहाँ पर हमारी भारत की भी 2 देखने को मिलती हैं, ये अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक। या भारत की एक यहाँ पर देखने को मिलती है, इसको नाम दे देते हैं दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री किस नाम से जानते हैं? दक्षिण गंगोत्री से। इसकी स्थापना 1983 में, ठीक है। इसके जो वर्तमान में क्या है? दक्षिण गंगोत्री बंद है, वर्तमान में बंद है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? वर्तमान के अंदर बंद है। तो यहाँ पे ये बंद होने के बाद में भारत ने दूसरी प्रयोगशाला स्थापित की, मैत्री। कौन सी? मैत्री। और मैत्री कब की थी? 1989 में, ठीक है। और ये वर्तमान में क्या है? चालू है। तो ये क्या है? भारत की प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला या वैज्ञानिक परीक्षणशाला किसकी है? भारत की, ठीक है। कौन कौन सी? तो दक्षिणी गंगोत्री 1983 में, वर्तमान में बंद है। मैत्री 1989 में, ये वर्तमान के अंदर चालू है। तो ये क्या है? भारत की 2 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। यहाँ पे बात करी ली हमने माउंट एरेबस। माउंट एरेबस, माउंट एरेबस, माउंट एरेबस की खासियत ये दक्षिण का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। दक्षिण का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? माउंट एरेबस। ये कहाँ पर स्थित है? तो अंटार्कटिका में। कहाँ पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर, अंटार्कटिका महाद्वीप पर, ठीक है। तो क्या है? इंडिया की 2 वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। दक्षिण गंगोत्री 1983 में, ठीक है। ये वर्तमान के अंदर क्या है? तो वर्तमान के अंदर बंद है। मैत्री 1989 में की गई थी, ये चालू है, ठीक है। तो ये इंडिया की प्रयोगशालाएं थी। और यहाँ पर माउंट एरेबस है जो सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे दक्षिण का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। पूरी पृथ्वी की बात करते हैं हम तो इसका जो दक्षिण का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है तो वो कौन सा है? माउंट एरेबस। कौन सा है? माउंट एरेबस, ठीक है। आगे आगे हम बात करते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप से और कौन से फैक्ट बनते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये कौन सा महाद्वीप है? हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है। कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप को लोकेट करें फिर सबसे पहले। तो अंटार्कटिका महाद्वीप को लोकेट करने के लिए हमें ये बना दिया हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा बना दिया? अंटार्कटिका महाद्वीप, क्योंकि मैप से आसानी से समझ में आ जाता है। हमने बात की थी रॉस सागर की। किसकी? रॉस सागर। रॉस सागर के बारे में क्या जाना था? यह विश्व की सबसे अधिक समुद्री जीव संरक्षण क्षेत्र है। तो वो कौन सा है? रॉस सागर है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ बात की थी हमने बेडल सागर की। इस वाले क्षेत्र में ये वाला क्षेत्र कौन सा है? तो बेडल सागर, बेडल सागर, ठीक है। आगे आगे बात करते हैं इसके कौन कौन से हमारे महाद्वीप हैं जो इसके आसपास हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप साउथ अफ्रीका, अफ्रीका है वो यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर है हमारी साउथ अमेरिका वाला पार्ट। यहाँ पर देख सकते हो आप ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ये न्यूजीलैंड है, ये तस्मानिया है, ये हमारा
फॉकलैंड द्वीप है और यहाँ पर मेडागास्कर। मेडागास्कर के बारे में, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है हमारा मेडागास्कर। कौन सा है, मेडागास्कर। बात करते हैं महासागरों की। ये तो कौन से हो गए, महाद्वीप। तो महाद्वीपों को हम लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, दक्षिणी कौन सा है, अमेरिका, क्योंकि ये जैसे हम इसको फोल्ड करते हैं तो एक तरफ दक्षिणी अमेरिका, एक तरफ कौन सा आ जाता है, तो हमारी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। द्वीपों की बात करते हैं तो फॉकलैंड, न्यूजीलैंड और मेडागास्कर। ठीक है, तो ये क्या है, इसके चारों ओर स्थित हैं। अब बात करते हैं सागरों की कि कौन कौन से सागर इसके साथ स्पर्श करते हैं, कौन कौन से सागर इसके पूर्व में, पश्चिम में या दक्षिण में स्थित हैं। तो सबसे पहले अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, इधर है हमारा पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, इधर है हमारा इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, और इसके चारों ओर है वो कौन सा है, दक्षिण महासागर। कौन सा, इसके ये चारों तरफ सर्किल बना रहा है वो कौन सा महासागर है, दक्षिण महासागर। यहाँ से कौन सा महासागर आ जाता है, अटलांटिक, इधर से इंडियन ओशियन हिंद महासागर और इधर से प्रशांत महासागर। तो महासागर कौन कौन से हो गए हमारे, तो महासागर हो जाते हैं हमारे, महासागरों की बात करते हैं तो प्रशांत महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, और तीसरा है हमारा अटलांटिक महासागर। महासागरों को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। महासागर हमारे 5 जो महासागर थे, 5 महासागर, उनको अच्छे से विस्तृत बता दिया। और भूमध्य महासागर, प्रमुख जल संधियाँ, प्रमुख जल धाराएँ, और उन सभी की हमने चर्चाएँ कर ली हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हो। तो कौन कौन से महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। बात करें महाद्वीपों की, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। बात करते हैं द्वीपों की तो तस्मानिया, न्यूजीलैंड, फॉकलैंड और मेडागास्कर। मेडागास्कर क्या है, दक्षिणी, ये हिंद महासागर का क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा, सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा, मेडागास्कर। ठीक है, और ये कहाँ पर आता है, हिंद महासागर के अंदर देखने को मिलता है। तो ये तो थी इसकी भौगोलिक स्थिति। ठीक है, किसकी, अंटार्कटिका महाद्वीप की। आगे चलते हैं हम, इस वाले को हम साउथ पोल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये दे रखा है, आपको निशान दिख रहा होगा। इस वाले को हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। किस नाम से, लिख लो आप, दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव कौन सा है हमारा, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कौन सा सागर था, बेडल सागर, और ये रॉस सागर। रॉस सागर क्या है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जीव संरक्षित क्षेत्र है। अब बात करते हैं हम किसकी, अंटार्कटिका महाद्वीप की। ठीक है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को हमने पहले ही देख लिया था। इसे क्या कह देते हैं हम, निर्जन महाद्वीप। क्या कह देते हैं, निर्जन महाद्वीप। ठीक है, इसकी बात कर ली। निर्जन महाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती। क्या होता है, जनसंख्या निवास नहीं करती, निवास नहीं करती। आगे 98% जो क्षेत्र है वो बर्फ से ढका हुआ है। ऐसे ये हमारा 100% है, तो इसमें से क्या है 90, इधर वाला ये क्षेत्र है, इसको छोड़ के ये 98% क्या है, बर्फ से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है। इसके कारण क्या है, यहाँ पर सर्वाधिक बर्फ क्यों है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश की किरणें नहीं पहुँच पाती, इसलिए 6 महीने अंधेरा और 6 महीने रात देखने को मिलती है दक्षिणी ध्रुव पर। बात कर ली बर्फ अधिक होने के कारण, बर्फ के अधिकता के कारण इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से, व्हाइट कॉन्टिनेंट। ठीक है, आगे गतिशील महाद्वीप, इसको हम किस नाम से जानते हैं, गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है, 1.6 किलोमीटर की परत है। इनकी हमने पहले ही बात कर ली कि निर्जन महाद्वीप है, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है, श्वेत महाद्वीप है, 98% बर्फ से ढका हुआ है और 1.6 किलोमीटर की परत देखने को मिलती है।
आगे आगे बात करते हैं हम किसकी, कि यहाँ पर प्रकाश कैसे नहीं पहुँच पाता। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाश, क्योंकि हमने ये देखा है सूर्य क्या है, हमारे कर्क रेखा से मकर रेखा के क्षेत्र तक ही विस्तृत है। जैसे ये हमारी भूमध्य रेखा, ये हमारी कर्क रेखा, ये मकर रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री। कौन सी है ये, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और ये कौन सी है, इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा। और ये वाली 23.5 डिग्री, मकर रेखा। तो ये हमारा सूर्य है, और सूर्य हमेशा कहाँ से कहाँ तक चमकता है, तो ये कर्क रेखा से मकर रेखा का क्षेत्र है, उसके अंदर ही देखने को मिलता है। इस वजह से ये हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर क्या है, इसका प्रकाश नहीं पहुँच पाता। क्या नहीं पहुँच पाता, प्रकाश नहीं पहुँच पाता। इसीलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या देखने को मिलता है, न्यून देखने को मिलता है। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर सर्वाधिक बर्फ जमी हुई रहती है। कितनी, 1.6 किलोमीटर की मोटी परत बिछी हुई है। आगे बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, खोज किसने की थी, तो हम इसमें देखेंगे कि प्रथम भारतीय भी कौन थे जो यहाँ पर पहुँचे थे, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बात करें खोज की, तो खोज किसने की थी, तो खोज की थी कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। लेकिन कैप्टन जो जेम्स कुक थे, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप, कैप्टन जेम्स कुक आते तो हैं लेकिन ये मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाते। इसकी खोज तो कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई महाद्वीप है या यहाँ पर कोई स्थान है, इसका तो ये निरीक्षण कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है, ये यहाँ की मुख्य भूमि पर नहीं पहुँच पाते। सिर्फ ये देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई स्थान है। ठीक है, तो इसकी खोज की बात करें किसने की थी, जेम्स कुक ने। कब, 1773 में। कब की थी, 1773 में। जब ये मुख्य भूमि पर नहीं पहुंच पाते हैं, क्या होता है, ये मुख्य भूमि पर नहीं पहुंच पाते। इसके बाद में मुख्य भूमि पर पहुंचने का जो पहला कार्य किया था वो किया था फैबियन विलियम शासन ने। किसने, फैबियन विलियम शासन ने। कब, 1820 में। कब किया था, 1820 में। किसने, फैबियन विलियम शासन ने। आगे 1 साल बाद इनके एक और व्यक्ति जाते हैं, डेविस। इनकी 1 साल बाद 21 में एक और व्यक्ति जाते हैं, वो कौन से हैं, डेविस। कब जाते हैं, 1821 में। तो अभी तक आपने देखा था कि जो जेम्स कुक थे 1773 में आए थे, वो मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाते। जो मुख्य भूमि तक पहुंचते हैं वो कौन से होते हैं, विलियम शॉसेन। उसके बाद में ये कब पहुंचे थे, 1820 में। 21 में एक और आते हैं हमारे, कौन, डेविस। ये क्या होता है, ये भी मुख्य भूमि पर पहुंच जाते हैं। अब ये तो थी कि जो अन्य देशों के व्यक्ति गए थे। अब बात करते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय कौन था जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचा था, तो वो थे लेफ्टिनेंट रामचरण दास। प्रथम भारतीय की बात की जाती है तो कौन थे, लेफ्टिनेंट रामचरण दास। लेफ्टिनेंट रामचरण दास क्या होता है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचते हैं। और दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वो थे एमंडसन। कौन थे, एमंडसन। और प्रथम भारतीय जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था, ये साउथ पोल है, इस पर एमंडसन तो पहले पहुंच गए थे। अब भारतीय की बात करते हैं, तो भारतीय कौन थे, डॉक्टर गिरिराज सिरोही। कौन, डॉक्टर गिरिराज सिरोही। याद रखना, डॉक्टर गिरिराज सिरोही कहाँ पहुंचे थे, दक्षिणी ध्रुव पर। लेकिन अंटार्कटिका पर सबसे पहले भारतीय कौन गया था, लेफ्टिनेंट रामचरण दास। प्रथम व्यक्ति पूछे या खोजकर्ता पूछे तो जेम्स कुक 1773। उसके बाद कब गए थे, इसके बाद में गए थे हमारे, जो कि मुख्य भूमि पर नहीं पहुंचे, मुख्य भूमि पर पहुंचने का काम किया था विलियम शॉसेन ने। कब, तो ये किया था 1820 में। इसके बाद में 21 में 1 साल बाद फिर जाते हैं डेविस। प्रथम भारतीय लेफ्टिनेंट रामचरण दास गए थे। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे एमंडसन, और प्रथम भारतीय थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही, जो कहाँ पर पहुंचे थे, दक्षिणी ध्रुव पर। आगे बात करते हैं हम, इसके कौन कौन से महासागर कौन किस दिशा के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है,
हालांकि इनकी अपने चर्चाएं कर ली, लेकिन फिर भी एक एक बार मैप्स के आधार पर देख लेते हैं, जिससे और आसानी समझने में होगी। ठीक है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप की। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की ये उत्तर और ये पश्चिम वाली दिशा में एक महासागर देखने को मिलता है। इस महासागर को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम जानते हैं बेडल सागर। कौन सा सागर? बेडल सागर के नाम से। हमने बात की थी दक्षिण में एक सागर देखने को मिलता है, रॉस सागर। कौन सा सागर? रॉस सागर। इसकी खासियत क्या थी या इसकी विशेषताएं क्या थी? कि यह विश्व का सबसे बड़ा समुद्रीय जैव संरक्षित क्षेत्र है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र पूछा जाता है तो कौन सा है? हमारा रॉस सागर। कौन सा सागर? रॉस सागर। बेडल सागर हमारा उत्तर पश्चिम में हो जाता है और रॉस सागर कहाँ हो जाता है? दक्षिण के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ एक क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये प्रायद्वीपीय वाला। प्रायद्वीपीय क्षेत्र किसे कहते हैं? जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो, 1 2 3 पार्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। क्या हो गया? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। इसका नाम है पाम्बर। क्या नाम है? पाम्बर। तो पाम्बर प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ये क्या है? ये बर्फ से ढका हुआ है और ये कितना है? 2%। अंटार्कटिका महाद्वीप का कितना परसेंट है? 2%। बाद में कि हमने देख लिया था 98% तो क्या है? बर्फ से ढका हुआ है। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या है? बर्फ से ढका हुआ नहीं है। इसका नाम क्या है? पाम्बर प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ये क्या है? बर्फ से रहित है। आगे आगे यहाँ पर हमें एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर। उसका नाम है क्वीन मोड पर्वत श्रेणी। कौन सी? क्वीन मोड पर्वत श्रेणी। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी। तो ये कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है तो माउंट विंसन मैलेप। कौन सी है? माउंट विंसन मैलेप। किसकी है ये? क्वीन मोड पर्वत श्रेणी या अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विंसन मैलेप। यहाँ पर हमने देखा था एक सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट इरेबस। कौन सा? माउंट इरेबस, जो दक्षिण का सबसे सक्रियतम ज्वालामुखी है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है तो ये जो दक्षिण का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है? इरेबस। इरेबस क्या है? दक्षिण का सबसे सक्रियतम ज्वालामुखी है। और आगे बात करें हम, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव देखने को मिलता है। अब हमने बात की थी भारत की 2 प्रयोगशाला हैं। कौन सी? दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। दक्षिण गंगोत्री 1983 के अंदर स्थापना की गई, मैत्री की गई थी 1989 में, यानी कि 6 साल बाद। ये दक्षिण गंगोत्री है वो वर्तमान में क्या है? बंद कर दी गई है। जो भारत की प्रथम प्रयोगशाला थी दक्षिण गंगोत्री, इसको क्या कर दिया? वर्तमान में बंद कर दिया गया है। अभी कौन सी चल रही है? तो हमारी मैत्री चल रही है। कौन सी चल रही है? मैत्री। कब? 1989 की। कब की गई थी? 1989 में। और बात करें दक्षिण गंगोत्री की तो 1983 में। वापिस बेडल सागर, पाम्बर प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो बर्फ से रहित क्षेत्र है। यहाँ क्वीन मोड पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मैलेप। यहाँ दक्षिणी ध्रुव देखने को मिलता है। माउंट इरेबस दक्षिण का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। रॉस सागर विश्व का सबसे बड़ा समुद्रीय जैव संरक्षित क्षेत्र है। और बाद बाकी ये अंटार्कटिका महाद्वीप का क्या है? 98% क्षेत्र क्या है? बर्फ से ढका हुआ है। अब ये तो किसकी बात कर ली हमने? अंटार्कटिका महाद्वीप की। अब बात कर लेते हैं कि वहाँ पर कौन से जीव जंतु निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंसान तो निवास नहीं करता। तो कौन से जीव जंतु निवास करते हैं? तो जैसे जो हमारे सामान्य तापमान में पाए जाते हैं वो जीव जंतु यहाँ पर जीवित रहना मुश्किल है। तो यहाँ पर क्या है? जीव जंतु भी उसी तापमान के अनुसार पाए जाते हैं। एक सेकंड। ठीक है, तो जीव जंतुओं की बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पर। यहाँ पर देखने को मिलते हैं पैगविन पक्षी। पैगविन पक्षी देखे होंगे, वो पैर से चलते रहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इनका उखड़ा हुआ सा भाग रहता है। ठीक है, इनके 2 हाथ होते हैं ऐसे और ये पैर होते हैं। ठीक है, ये वाला क्षेत्र थोड़ा सा उकरा सा रहता है। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? पैगविन पक्षी। पैगविन पक्षी कहाँ देखने को मिलते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप पर। सील मछलियाँ, यहाँ पर मछलियाँ पाई जाती हैं, वो भी कौन सी? सील मछलियाँ। आगे क्रील मछलियों के झुंड, क्रील मछलियों के झुंड, सील मछली और पेंगुइन पक्षी, ये तो जीव जंतु पाए जाते हैं कहाँ पर? अंटार्कटिका महाद्वीप पर।
अब बात करते हैं कि कौन से पेड़ पौधे वहाँ पर रहेंगे, कौन से पेड़ पौधे वहाँ देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर लाइकेन और फर्न, लाइकेन और फर्न के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर कौन से जीव जंतु देखने को मिलते हैं, तो कौन से देखने को मिलते हैं, पेंगुइन पक्षी, क्रील मछलियों के झुंड और सील मछलियाँ। बात करें हम किसकी, तो पेड़ पौधों की, तो पेड़ में लाइकेन और फर्न याद रखना। आगे चलते हैं हम। ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, क्वीनमूड लैंड है, क्वीनमूड लैंड है, ठीक है। ये ईस्ट अंटार्कटिका है, कौन सा वाला, ये वाला क्षेत्र कौन सा है, पूर्वी अंटार्कटिका। ये पश्चिमी अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है। ये रॉस सागर है, ये हमारा बेडल सागर है, ठीक है। ये रोमन आइस शेल्फ है, और इस वाले का हमने जान लिया था, ये क्या, बर्फ से रहित क्षेत्र था, पैम्बार प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ठीक है। सॉरी, आगे चलते हैं। ये इंडियन ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। इसको अगर फोल्ड करते हैं तो उस साइड में कौन सा है, अटलांटिक ओशियन, और इधर इंडियन ओशियन, और नीचे हमारा पैसिफिक ओशियन, ठीक है। यहाँ पर विक्टोरिया लैंड भी देखने को मिलती है, विल्किंस लैंड देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम महाद्वीपों की। तो महाद्वीपों में हमने पहले नहीं देखा था कि क्षेत्रफल में सबसे बड़े कौन से हैं। सबसे पहले इनकी लोकेशन हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप से इतने फैक्ट बनते नहीं है। निर्जन महाद्वीप है, यहाँ पर निवास नहीं करते, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा पेड़ पौधे पर्वत पठार देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये क्या है, बर्फ़ से ढका हुआ है। तो हम बात कर लेते हैं किसकी, अब महाद्वीपों की, कि कौन से महाद्वीप बड़े हैं, कौन से महाद्वीप छोटे हैं। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल में देख लेते हैं, किसमें, क्षेत्रफल में। पहली चीज़ तो ये कि हमें लोकेशन याद होनी चाहिए कि कौन सा महाद्वीप कहाँ स्थित है। तो एक बार सभी मेरे साथ दोहराएंगे। एशिया, एशिया, एशिया के जस्ट पश्चिम में है कौन सा, यूरोप। दक्षिण में है कौन सा, अफ्रीका। इसके दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। आगे ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और फिर अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, क्षेत्रफल में कौन सा बड़ा है। तो हमने महाद्वीपों में हालांकि इनके विस्तृत अध्ययन किए थे, जब देख लिया था, पर फिर भी हमें थोड़ा सा याद रहे इसके लिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया। तो पहले स्थान पर कौन सा आता है, एशिया। कौन सा आता है, एशिया, ठीक है। क्षेत्रफल में ही नहीं है, जनसंख्या में भी सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में याद कर लेते हैं, पहला एशिया। एशिया महाद्वीप क्या है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। सेकंड आता है हमारा अफ्रीका। कौन सा आता है, अफ्रीका। ये वाला क्षेत्र है, ये सेकंड सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फिर क्या लिख सकते हैं हम, अफ्रीका। अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में थर्ड नंबर पर आता है हमारा ये उत्तरी अमेरिका वाला। कौन सा, उत्तरी अमेरिका का पार्ट, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका का कौन सा है, क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद में फोर्थ नंबर है हमारा दक्षिणी अमेरिका का। किसका, दक्षिणी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका। तो कितने नंबर हो गए हमारे, 1 2 3 4। तो ये 4 महाद्वीप हो जाते हैं। पहला एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड उत्तरी अमेरिका, फोर्थ दक्षिण अमेरिका, और फिर देखते हैं हम फिफ्थ नंबर का। तो फिफ्थ नंबर का जो हमारा हमने पढ़ा था अभी, अंटार्कटिका महाद्वीप। ये कौन से नंबर का है, फिफ्थ नंबर का। अंटार्कटिका महाद्वीप कौन से नंबर का, फिफ्थ का। 6 पे आ जाता है हमारा यूरोप। कौन सा आ जाता है, यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ठीक है।
यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर लिख लो आप। 5th पे तो हमारा अंटार्कटिका आ गया था। 6th नंबर है किसका? यूरोप का। और सबसे छोटा है वो कौन सा है? ये हमारा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। वापस दोहराएंगे आप। सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। वापस एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एशिया के बाद में अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। छोटे से बड़े की ओर ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फिर अफ्रीका, एशिया। वापस सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, उससे छोटा है यूरोप, उससे छोटा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका से छोटी है, अंटार्कटिका से बड़ा है उत्तरी अमेरिका, उससे बड़ा है बड़ा है वो कौन सा है? वापस से एक बार, मैंने कंफ्यूज। सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं तो सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद में सेकंड छोटा कौन सा है? यूरोप। थर्ड छोटा कौन सा है? तो वो हमारा अंटार्कटिका। फोर्थ छोटा कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। थर्ड छोटा कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका। सेकंड छोटा कौन सा है? तो अफ्रीका। और फर्स्ट कौन सा है? तो एशिया। वापस एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। तो ये तो क्या है? ये हमारे क्षेत्रफल के आधार पर है। पहला एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड उत्तरी अमेरिका, फोर्थ दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। आप मैप से थोड़ा सा और आसानी से याद हो जाएगी। एशिया सबसे बड़ा, अफ्रीका सेकंड छोटा, थर्ड उत्तरी अमेरिका, फोर्थ दक्षिण अमेरिका, फिफ्थ अंटार्कटिका, और फिर हमारा 6 नंबर पर कौन सा है? यूरोप का, और 7th पर ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो ये क्या हुआ है? महाद्वीप। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। आगे चलते हैं हम। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे महाद्वीप हैं। अब ये तो हमने पढ़ दिए थे किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। अब जनसंख्या के आधार पर जानते हैं कि जनसंख्या के आधार पर कौन सा क्रम है। जनसंख्या के आधार पर करते हैं तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है हमारा? तो वो है एशिया। ठीक है, कौन सा है? एशिया। जनसंख्या में पहले स्थान पर कौन सा आता है? एशिया। सेकंड स्थान पर आता है अफ्रीका। कौन सा आता है? अफ्रीका। अफ्रीका ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। थर्ड नंबर पर आता है हमारा यूरोप। क्या आता है? यूरोप। ठीक है। फोर्थ नंबर पर आता है उत्तरी अमेरिका। कौन सा? उत्तरी अमेरिका। फिफ्थ नंबर पर आता है हमारा दक्षिणी अमेरिका। कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। 6 नंबर पर कौन सा आता है? तो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हमने ये देखा था ये निर्जन महाद्वीप है। कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया। और 7वें पे कौन सा आता है? तो 7वें पे आता है हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कौन से पे आता है? 7वें पे। पहले जनसंख्या में पहले पे कौन सा था? एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड यूरोप। ठीक है, ये क्षेत्रफल में भी पहले स्थान पर था, अफ्रीका भी सेकंड स्थान पर था। ठीक है, 5वें स्थान पर था क्षेत्रफल में यूरोप, लेकिन जनसंख्या में तीसरे स्थान पर आता है। उत्तरी अमेरिका तीसरे स्थान पर था, लेकिन जनसंख्या में चौथे पर पहुंच जाता है। दक्षिण अमेरिका चौथे स्थान पर था, लेकिन ये जनसंख्या में 5वें पर पहुंच जाता है। ऑस्ट्रेलिया 7वें स्थान पर था, लेकिन जनसंख्या में 6 पर पहुंच जाता है। अंटार्कटिका 7 पर, ये 5 पर आता है। क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर आता है? 5वें स्थान पर। तो ये तो क्या थे हमारे जनसंख्या में। ठीक है, जनसंख्या में पहला किसका स्थान है? एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड यूरोप, फोर्थ उत्तरी अमेरिका, फिफ्थ दक्षिण अमेरिका, 6 ऑस्ट्रेलिया, 7th अंटार्कटिका। अब कुछ कंट्रियां आप देखना चाहो तो देख सकते हो, इसके अंदर दिख भी रही हैं
और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो, जैसे हम बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका में हालांकि हमने इन महाद्वीपों को पढ़ा था, अब इनकी कंट्रियों को जान लिया था, ठीक है। तो हम चलो बात नहीं करते हैं, एक और बात कर लेते हैं मकर रेखा और कर्क रेखा की, जो यहाँ से गुजरती हैं। तो इस वाले को आप उतार लो पहले, जनसंख्या वाले को कौन कौन से आते हैं, ठीक है। पहले स्थान पर कौन सा था, एशिया, सेकंड पर अफ्रीका, थर्ड पर यूरोप, फोर्थ पर उत्तरी अमेरिका, फिफ्थ पर दक्षिण अमेरिका, सिक्स पर ऑस्ट्रेलिया, सेवंथ पर अंटार्कटिका। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ले लिया, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं हम किसकी, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा के कौन कौन से महाद्वीपों से कौन सी गुजरती हैं। तो सबसे पहले हम भूमध्य रेखा को बना लेते हैं, 0 डिग्री को, इक्वेटर लाइन को। तो ये वाली यहाँ से जो लाइन गुजर रही है, ठीक है, इस वाली रेखा को किस नाम से जानते हैं, तो इस वाली रेखा को जानते हैं हम भूमध्य रेखा के नाम से, ठीक है। किस रेखा के नाम से, भूमध्य रेखा के नाम से। तो भूमध्य रेखा में कौन कौन से महाद्वीप आ जाते हैं, तो आप देख सकते हो अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, और ये कहाँ से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका से। कौन से महाद्वीपों से, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। यह यहाँ पर एशिया का क्षेत्र भी देखने को मिलता है, तो एशिया के अंदर से भी गुजरती है, ठीक है। कौन सी, भूमध्य रेखा। तो ये कौन सी लाइन थी, इक्वेटर लाइन। इसके यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, यह इक्वाडोर के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, इक्वाडोर की जो राजधानी है क्यूटो, उसके मध्य से गुजरती है, ठीक है। तो ये कौन सी रेखा गई, भूमध्य रेखा। आगे पढ़ते हैं हम किसको, कर्क रेखा को। 23 डिग्री जो नॉर्थ की ओर स्थित रेखा है उसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा इस वाली, ये वाली जो रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, ये इंडिया के बिल्कुल मध्यों से गुजर रही है, जिसके अंदर इंडिया के राज्य आते हैं, ठीक है। ये मैक्सिको के अंदर से भी गुजरती है, किसके अंदर से, मैक्सिको के अंदर से। तो अब बात करते हैं हम किसकी, कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा में ये वाला उत्तरी अमेरिका, ये वाला कौन सा हो गया हमारा, अफ्रीका, और ये एशिया। तो ये किससे गुजर रही है हमारे, तो ये गुजरती है हमारे एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका से। वहीं बात की थी हमने किसकी, भूमध्य रेखा की, ये कहाँ से गुजरती है, तो ये गुजरती है हमारे किससे, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और थोड़ा सा दक्षिण का जो हमारा एशिया का पार्ट है उससे गुजरती है। अब बात करते हैं हम 23 डिग्री किसकी, कर्क रेखा की, किसकी, 23 डिग्री कर्क रेखा की। तो 23 डिग्री कर्क रेखा कौन सी है, ठीक है, तो ये है हमारी 23 डिग्री कर्क रेखा, जो चिले, पराग्वे से गुजरती है। यहाँ नीमीबिया, मेडागास्कर के अंदर से भी देखने को मिलती है, ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है, ठीक है। कौन सी, 23 डिग्री जो दक्षिणी रेखा है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, मकर रेखा के नाम से। इसके अंदर कौन सा आ जाते हैं, तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों के मध्य से गुजरती है कौन सी, कर्क रेखा। भूमध्य रेखा देख ली, कर्क रेखा देख ली और मकर रेखा देख ली। इनमें तीनों से जो गुजर रही है वो एकमात्र महाद्वीप है, कौन सा, हमारा अफ्रीका महाद्वीप, जिससे हमें कर्क रेखा भी देखने को मिलती है, मकर रेखा भी, भूमध्य रेखा भी, मकर रेखा भी। मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, तीनों रेखाएं किससे गुजरती हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं, ठीक है। तो ये तो क्या देख लिया हमने, कर्क रेखा, मकर रेखा से, ठीक है। और ट्रिक के माध्यम से भी हम याद रख सकते हैं, कैसे, कौन सी रेखा कहाँ से गुजरती है, जो महत्वपूर्ण रेखा हैं वो गुजरती हैं। जैसे आपको क्रम वाइज लिखना है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कैसे लिखना है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये क्षेत्रफल में भी क्या है, क्रम से है, क्योंकि इसके अंदर से हमने क्या हटा दिया,
अंटार्कटिका महाद्वीप को हटा दिया, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप क्या है, दक्षिण के अंदर देखने को मिलता है। तो इस वजह से कैसे लिखेंगे हम, मैं क्या लिखेंगे, आम। उसके बाद में बिल्कुल क्रम से लिखना है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में आम 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 आम, दो दो का जोड़ा बना लेंगे, आम आम आम। ठीक है, आ से आर्कटिक रेखा, कौन सी रेखा, आर्कटिक रेखा। मैं से मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, मकर रेखा। ठीक है, तो इन सभी से क्या गुजरती हैं, जैसे हम बात करते हैं किसकी, एशिया की, तो एशिया के यहाँ से एक रेखा गुजरती है आर्कटिक, कौन सी, जैसे ये हमारा एशिया वाला पार्ट बना लेते हैं हम, तो यहाँ के ऊपर एक स्थित है, इसे आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। वहीं बात करते हैं हम किसकी, अफ्रीका की, तो अफ्रीका के अंदर कौन सी देखने को मिली थी हमें, मकर रेखा, कौन सी रेखा, मकर रेखा। आगे उत्तरी अमेरिका वाला जो पार्ट था, उसके उत्तर में कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर है, तो यहाँ से एक आर्कटिक वृत्त भी गुजरता है। बात करते हैं दक्षिण की, दक्षिण अमेरिका में हमने देखा था मकर रेखा गुजरती है। यूरोप के अंदर से भी क्या है, यूरोप वाला पार्ट भी क्या है, उत्तर की ओर है, तो यहाँ पर भी क्या देखने को मिलती है हमें, आर्कटिक रेखा देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में मकर रेखा, वापस एशिया में आर्कटिक रेखा, अफ्रीका में मकर रेखा, उत्तरी अमेरिका में आर्कटिक रेखा, दक्षिण अमेरिका में मकर रेखा, यूरोप में आर्कटिक रेखा, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी देखने को मिलती है, मकर रेखा। अब बात करते हैं और कौन सी रेखाएं, तो बी, तो एशिया के अंदर हमें कौन सी देखने को मिलती है, कर्क रेखा और विषुवत रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा, तीनों कहाँ से गुजरती हैं, एशिया से। आगे अफ्रीका में भी हमें कभी देखने को मिलता है, यानी कि कर्क रेखा और विषुवत रेखा, यानी भूमध्य रेखा। तो यहाँ से याद रखना, कर्क, विषुवत, मकर, तीनों गुजरती हैं अफ्रीका से, एशिया से आर्कटिक और फिर कर्क रेखा और फिर विषुवत रेखा। जैसे यह वाला हमने एशिया मान लिया, यहाँ से आर्कटिक, यहाँ से कर्क और यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, किससे, एशिया से। ठीक है, आगे अफ्रीका की तो हमने बात कर ही ली थी, यहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं किससे, अफ्रीका से। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका में हमने देखा था कि यहाँ से आर्कटिक वृत्त गुजरता है, ये जैसे उत्तरी अमेरिका आर्कटिक वृत्त गुजर रहा है और विषुवत रेखा भी गुजरती है, किससे, उत्तरी अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं, तो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका से क्या होता है, मकर रेखा देखने को मिलती है और विषुवत रेखा देखने को मिलती है, किससे, दक्षिण अमेरिका से। तो ये कौन कौन से महत्वपूर्ण अक्षांश इससे गुजरते हैं, उसके बारे में देख लेना, कभी पूछ ले कि किस महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, तो कैसे याद रखेंगे, पहले तो इनका क्रम याद होना चाहिए हमें, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये क्षेत्रफल के अनुसार सही क्रम है, लेकिन ये याद रखना इसमें से 5वें नंबर पर अंटार्कटिका आता है, तो उसको हमने हटा दिया क्योंकि अंटार्कटिका से कोई भी वृत्त रेखाएं नहीं गुजरती। तो कैसे याद रखेंगे, पहले 2 के जोड़े में आम लाएंगे, दूसरे जोड़े में आम लाएंगे, तीसरे जोड़े में आम लाएंगे। पहले जोड़े में आ के साथ में कभी आएगा, मैं के साथ में कभी आएगा और आ के साथ में कभी तो आएगा, लेकिन कैसे आएगा, कै बी। एशिया से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, तो आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा। अफ्रीका से मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा। उत्तर अमेरिका से आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा। दक्षिण अमेरिका से मकर रेखा, विषुवत रेखा। यूरोप से आर्कटिक वृत्त, ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा। तो ये इनके यहाँ से गुजरने वाले कौन से महत्वपूर्ण अक्षांश और महत्वपूर्ण रेखाएं थी, इनको आप याद रखना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आप बाद में और अच्छे से अपने नोट्स के अंदर इसको उतार सको। ले लिया, चलो आगे बात करते हैं हम हमारे जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, किसके बारे में, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। सबसे पहली बात तो यही पूछा जाता है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया किसने था, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को देने का काम किया था अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा था, अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था कि जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी है
पहले दो ही भागों में विभक्त थी, यानी कि एक तो स्थल खंड और दूसरा समुद्र खंड। कौन सा? समुद्र और स्थल। ठीक है, तो ये क्या था कि ये दो ही खंडों में विभक्त थी। कौन सी? स्थल और समुद्र। इसके बाद में इन्होंने बताया कि ये आखिर महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ और कौन से स्थल, कौन से खंड का कौन सा महाद्वीप है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं मैप के माध्यम से। तो उन्होंने क्या कहा था कि 250 मिलियन वर्ष पूर्व यानी परमियन युग में, परमियन युग में जो हमारे स्थल खंड था उसको पेंजिया कहा था। इन्होंने क्या कहा था? पेंजिया कहा था। और इस सारे को क्या कह दिया था? पैंथालासा, पैंथालासा। समुद्री क्षेत्र को क्या कह दिया था? पैंथालासा। और स्थल खंड को पेंजिया, स्थल खंड को पेंजिया। फिर इन्होंने कहा कि जब 200 यानी कि 50 मिलियन बाद में, यानी 200 मिलियन वर्ष पूर्व ये क्या हो गए? ये जो पेंजिया था ये दो भागों में विभक्त हो जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। उत्तर में पहुंच जाता है लॉरेंसिया, उत्तर वाले को क्या कहा? लॉरेंसिया। और दक्षिण वाले को कहा था गोंडवाना लैंड। क्या कहा था? गोंडवाना लैंड। आप देख सकते हो जो हमारे वर्तमान में महाद्वीप हैं वो किस स्थिति में है, और जब 200 मिलियन वर्ष पूर्व यानी ट्रियासिक युग में, ये तो कौन से युग में थे? परमियन में। परमियन में क्या था कि पेंजिया और पैंथालासा दो ही भाग थे। फिर 200 मिलियन वर्ष पूर्व ट्रियासिक युग में ये क्या हुआ? स्थलखंड दो भागों में विभक्त हो जाता है। कौन से? लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड में। इनके बीच में आ जाता है तैतीस सागर। कौन सा सागर? तैतीस सागर। तो अब कब तक आ गए हम? ट्रियासिक युग तक। इसके बाद में क्या हुआ? ये लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड का, तो जो पेंजिया थी उसके दो भाग हो जाते हैं। कौन से? एक तो अंगारा भूमि कहते हैं या इसे हम लॉरेंसिया के नाम से जानते हैं, दूसरी गोंडवाना लैंड भूमि। अब इनसे कौन कौन से महाद्वीप बने? तो जो लॉरेंसिया वाला क्षेत्र था उससे उत्तरी अमेरिका। कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ठीक है, और एशिया, यानी कि एशिया और यूरोप दोनों का क्षेत्र मिला था। एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। ये किसके भाग हैं? तो ये हैं हमारे अंगारा भूमि के या लॉरेंसिया के। अंगारा भूमि कौन कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। आगे गोंडवाना भूमि के कौन से हैं? तो ये जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, और फिर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर अंटार्कटिका और जो प्रायद्वीपीय भारत है, इस एशिया के अंदर जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत भी किसका है? गोंडवाना लैंड का। वापिस कैसे? हमारे अंगारा भूमि कौन से थे? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है वो नहीं था। वो किसका है? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड के दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और प्रायद्वीपीय भारत थे। किसके? गोंडवाना भूमि के। ये पृथ्वी है, ये पहले पेंजिया थी और ये पैंथालासा था, दो भागों में विभक्त हो जाती है। लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड बीच में आ जाता है तैतीस सागर। उसके बाद में ये क्या होता है? 145 मिलियन पूर्व यानी जुरासिक युग में ये स्थलखंड और विभक्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखा था ये स्थलखंड क्या थे? जुड़े हुए थे। यहाँ पर ये वाले स्थलखंड थे क्या थे? जुड़े हुए थे। तो यहाँ से ये स्थलखंड टूट जाते हैं और टूटने के बाद में ये आकार ले लेते हैं। जैसे ये वाला क्षेत्र था प्रायद्वीपीय वाला, ये थोड़ा सा ऊपर की ओर खिसक जाता है। यहाँ पर नीचे था, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की ओर चला जाता है। फिर ये जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है वो थोड़ा सा दक्षिण की ओर आ जाता है। साउथ अमेरिका वहाँ पर रहता है। अंटार्कटिका महाद्वीप नीचे आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। और ये प्रायद्वीपीय वाला भारत कहाँ पर आ जाता है? ये जो प्रायद्वीपीय भारत है वो जुड़ जाता है। तो हमने बात की थी किसकी? अंगारा भूमि की। तो नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप एशिया किसके भाग हैं? अंगारा भूमि या लॉरेंसिया क्षेत्र के। अब बात की थी गोंडवाना के, तो कौन से है? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और प्रायद्वीपीय भारत। ये किसके भाग हैं? तो ये हमारे किसके? गोंडवाना लैंड भूमि के। ठीक है, तो ये तो कौन सा था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो इसमें हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को भी पढ़ लिया था। किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, इसको पढ़ा था हमने। परमियन युग में ये दो ही भाग में थे,
टर्सिक युग में इसमें लॉरेंसिया गोंडवाना हो जाता है, जुरासिक में ये और विभक्त हो जाते हैं और प्रेजेंट डे में आकर के ये ऐसा रूप ले लेते हैं। तो ये तो थे हमारे महाद्वीप जिनका हमने अध्ययन कर लिया। तो आज की क्लास के अंदर हमने अध्ययन किया था अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में और जाना था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को, क्षेत्रफल और जनसंख्या में बढ़ों को। चलो एक बार फिर पुनः रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट के अंदर, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। ये बात की थी हमने, इन महाद्वीपों की चर्चा कर ली थी। चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं हम। तो इंडिया की 2 प्रयोगशालाएं दक्षिण गंगोत्री और मैत्री, ठीक है, ये 1983, ये 1989 में। ये माउंट एरेबस है, दक्षिण का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलता है। आगे वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर देखने को मिलते हैं। ये वाला क्षेत्र बेडल सागर, ये रॉस सागर है, ठीक है। आगे अंटार्कटिका महाद्वीप निर्जन महाद्वीप है क्योंकि यहाँ जनसंख्या निवास नहीं करती। 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है। श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। 1.6 किलोमीटर बर्फ की परत चढ़ी हुई है। आगे देखा था, खोज की थी कैप्टन जेम्स कुक ने 1773 में। मुख्य भूमि पर नहीं पहुंचे थे। मुख्य भूमि पर पहुंचे थे विलियम शॉसेन। कब? 1820 में। दूसरे व्यक्ति थे 1821 में डेविस। प्रथम भारतीय थे रामचरण दास, लेफ्टिनेंट रामचरण दास। दक्षिणी ध्रुव की खोज करने वाले या दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले एमंडसन। प्रथम भारतीय थे गिरिराज सिरोही। इसके बाद बात की थी हमने किसकी, कि यहाँ पे एक पर्वत चोटी देखने को मिलती है, क्वीनमोड पर्वत श्रेणी। कौन सी? क्वीनमोड पर्वत श्रेणी। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विंसन मैलेब। ये दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पर दक्षिणी गंगोत्री है जो भारत की प्रयोगशाला, ये मैत्री है। दक्षिण गंगोत्री वर्तमान में बंद है। माउंट एरेबस दक्षिणी का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। रॉस सागर विश्व का सबसे अधिक समुद्री जैव संरक्षण वाला क्षेत्र है। यह पाम्बर प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ये बर्फ से रहित है। आगे बात की थी अंटार्कटिका महाद्वीप में पेंगुइन जंतु देखने को मिलता है। सील मछलियाँ देखने को मिलती हैं। क्रीन मछलियों के झुंड पाए जाते हैं। पेड़ पौधों में बात की थी, लाइकेन और फर्न देखने को मिलती है। आगे हमने इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में भी देखा था। फिर देखा था हमने किसको? महाद्वीप को। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सेकंड यूरोप, थर्ड उत्तर अमेरिका, फोर्थ दक्षिण अमेरिका, फिफ्थ अंटार्कटिका और 6 पे था यूरोप और 7th पे था ऑस्ट्रेलिया। ये किस पे थे? क्षेत्रफल में पहला एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो किस में थे? क्षेत्रफल में। फिर बात की थी जनसंख्या में। जनसंख्या में हमने बात की थी कि पहले स्थान पर कौन सा था? एशिया, सेकंड पर अफ्रीका और थर्ड पर यूरोप, फोर्थ पर था उत्तर अमेरिका, फिफ्थ पर था दक्षिण अमेरिका और 6 पर था ऑस्ट्रेलिया और 7th पर था अंटार्कटिका महाद्वीप। इसके बाद में कौन सी रेखाएं गुजरती हैं? एशिया से आर्कटिक कर्क रेखा विषुवत रेखा, अफ्रीका से मकर रेखा कर्क रेखा विषुवत रेखा, उत्तर अमेरिका से आर्कटिक और कर्क रेखा, दक्षिण अमेरिका से मकर रेखा विषुवत रेखा, यूरोप से आर्कटिक, ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा। इसके बाद में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा था, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। इन्होंने क्या कहा था कि पहले ये सब पूरा समुद्री भाग पैंताला था और इसको पेंजिया कहा जाता। पेंजिया 2 भागों में विभक्त हो जाता है। किसमें? ट्रियासिक युग में। लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड का निर्माण करता है। बीच में कौन सा आ जाता है? टेथिस सागर, ठीक है। उसके बाद देखा था हमने पेंजिया कि पेंजिया के कौन से क्षेत्र देखने को मिलते हैं। कौन से देखने को मिलते हैं? तो पेंजिया के क्षेत्र थे उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया, यानी यूरेशिया वाला पार्ट। गोंडवाना लैंड के दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत। याद रखना प्रायद्वीपीय भारत किसका क्षेत्र है? तो गोंडवाना लैंड भूमि का। आगे बात की थी हमने कि इसका निर्माण कैसे हुआ था। तो इसका निर्माण पहले इसमें टेथिस सागर में आकर 2 क्षेत्रों में विभक्त हुआ। ये फिर बाद में ये जो महाद्वीपीय विस्थापन था वो चलता रहा और प्रेजेंट में जाकर के ये 7 महाद्वीप बन जाते हैं। तो ये आज हमने अंटार्कटिका महाद्वीप के साथ में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को भी पढ़ लिया। तो आज हमारे महाद्वीप संपूर्ण हो जाते हैं। हमने 7 महाद्वीपों को अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर या तो पर्वतों को एक क्लास के अंदर लाया जाए, सभी पर्वतों को कौन से महाद्वीप के अंदर कौन से पर्वत देखने को मिलते हैं उनको एक क्लास के अंदर समाहित कर दिया जाए, नदियों को एक क्लास के अंदर समाहित कर दिया जाए, या फिर जो वर्तमान में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं औद्योगिक प्रदेशों से। किससे? औद्योगिक प्रदेशों से। तो क्या औद्योगिक प्रदेशों को पढ़ाया जाए या
किसको पढ़ा जाए इसको आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो एक साथ या तो पर्वत पठार ले लेते हैं या फिर औद्योगिक प्रदेश ले लेते हैं। तो सबसे अधिक पर्वत पठार से क्वेश्चन बनते हैं, तो देख लेंगे कौन सा भी टॉपिक आपका औद्योगिक प्रदेश भी लगते हैं और कौन से हमारे पठार, पर्वत, नदियाँ, झीलें, उनके बारे में भी हम अध्ययन कर लेंगे। जल संधियाँ वगैरह तो हमने हालांकि जहाँ तक था वहाँ तक इसको संपूर्ण कोर्स को समाहित करने का प्रयास किया गया था, फिर भी कुछ चीज़ें छूट ही जाती हैं। इनको हम प्रत्येक टॉपिक वाइज लेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। तो आज हमारा जो महासागरों के बाद में एक सफ़र था महाद्वीपों का, आज हमारे यहाँ पे आके समाप्त होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहिए। किसी ने कहा था कि सर मोटिवेशनल लाइन है, तो मोटिवेशनल लाइन कुछ नहीं है। मोटिवेशनल लाइन ये है कि आपकी ये टेबल है, ये आपकी कुर्सी है। क्या है? कुर्सी। इस पर आप बैठे हुए हो, ठीक है, क्या बैठे हुए हो। तो ये आपके टेबल के सहारे ये दीवार है, इस दीवार पर एक कागज़ या आप किसी के भी अंदर लिख के इस दीवार पर चिपका सकते हो। क्या? तो इस पर लिखनी है दो बातें कि एक तो लिखनी है हमारी सैलरी, सैलरी कितनी होगी। तो सैलरी आपकी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी सैलरी है। फिर लिखना रिटायरमेंट, रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट कितना है? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, ठीक है, अपनी जॉब के हिसाब से। तो ये दुनिया का सबसे बेस्ट मोटिवेशनल है कि आप अपनी टेबल के सामने बढ़िया अपनी सैलरी और अपने रिटायरमेंट को लिख के रखें। आपको जो नींद आती है आज या जो नींद आती है रात को, तो वो भी आना कम हो जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल क्लास में, कल एक नई कक्षा में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।